वेलकम टू एवरीवन। ये हमारी मैथमेटिक्स ऑनर्स की क्वेश्चन पेपर है। सेशन 20 से 23 सेशन का है, ठीक है, बीबीएम की यूनिवर्सिटी का। तो ये पेपर 9 है, जैसे कि देख पा रहे हैं। ये ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड है, जैसे कि सेमेस्टर 3 में डिवाइड था उसी तरीके से एज इट इज़ सेमेस्टर 4 में भी सिलेबस यही है। सेमेस्टर 4 की क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है, मीन्स हमारा एमसीक्यूज होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट जानते हैं ना, पार्टीशन होती है उसकी, ऑफ द पार्टीशन पी ऑफ एन इंटरवल। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन है जो कि वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन ये हमारा है, ठीक है, जो कि आपस में इक्वल नहीं होता है। देन ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ये राइट है। उसके बाद है सेकेंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्टीशन पी ऑफ द सेट एस इज। मतलब क्या हुआ कि ये सेट एस है तो उसमें से पार्टीशन जो होगी वो कौन सी पार्टीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पी इक्वल टू दिस तीन टर्म्स दिए हुए हैं, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ। तो देख लीजिएगा कौन से पार्टीशन होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों होने वाले, होगा तो सी ही राइट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द अपर राइमन सम्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द पार्टीशन दिया हुआ है ऑफ द इंटरवल ए बी। एंड हमारा एम आर मतलब स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर भी दिया हुआ है, इन्फिमम सुप्रीमम ऑफ एफ इन आर्थ सब इंटरवल्स भी दिए हुए हैं। देन इसमें जो होगा वो सही कौन सा है, ठीक है। तो जो अच्छे से पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर तो उन्हीं को पता होगा कि अपर रायमन सम लोअर रायमन सम किस तरह से दिखाया जाता है। तो अपर रायमन सम इक्वल टू दिस वन समेसन आर रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर एन तक, और कैपिटल एम आर और डेल आर, इसे डेल आर पढ़ते हैं, डेल एक्स आर लिखा रहता है। डेल आर वो डायरेक्टली डेल आर ऐसे लिखा हुआ रहता है, वो भी हो सकता है, या फिर डेल एक्स आर भी लिखा रहेगा, दोनों करेक्ट है। तो ये सही है। देन उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर में। तो देखिए फोर्थ नंबर का भी इतना बड़ा ऑप्शन है, बट आप लोगों को पता होगा कि लोअर रायमनसम को किस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे अपर रायमनसम पूछा, यहाँ पे लोअर रायमनसम। तो एलपीएफ को किससे दिखाया जाता है, समेसन आर रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर और स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, ठीक है, ये सही है। देन फिफ्थ नंबर में आते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर अ फंक्शन एफ इज आर इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल क्या होती है, लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल दोनों आपस में इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे इक्वल देखिए, यहाँ पे लोअर रायमन इंटीग्रल ये तो सही है, लेकिन अपर रायमन इंटीग्रल ये नहीं है क्योंकि ए के नीचे नहीं आता है, ठीक है, बी के ऊपर आएगा बार। देन देखिए यहाँ पे जो बी नंबर हमारा है वो करेक्ट है, क्योंकि लोअर रायमन इंटीग्रल आपस में इक्वल है, देखिए अपर रायमन इंटीग्रल से, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। तो दिस वन बी इज करेक्ट। फिर विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट बीटा फंक्शन। बीटा का भी हम दिए थे एक क्वेश्चन, जो कि यही क्वेश्चन हम दिए हुए थे। तो बीटा फंक्शन का देख लीजिएगा कि कौन सा हमारा सही है, ठीक है। तो ये एक मतलब प्रॉपर्टीज़ है बीटा की, तो ये एक्चुअल में सही है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ही सही है। देन हमारा 7 में दिया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट गामा फंक्शन। बीटा से भी पूछा है, गामा से भी पूछा है। तो गामा का ये जो लगा हुआ है टिक, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी ये होगा हमारा दिस वन, बी वन इज राइट, ठीक है। गामा एन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स एंड एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। दिस वन बी इज राइट है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कौन सा ये ट्रू है, तो देखिए ये हम करवाए थे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कन्वर्जन था। देन अब आता है इसी में, और इसके सेक्शन होते हैं, क्या होते हैं कि दो क्वेश्चन रहेगा जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का, वो कंपलसरी रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड फंक्शन विच इज आर इंटीग्रेबल, ठीक है। देन उसके बाद एक और इसके साथ है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, सो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसे जो दिखानी है वो कन्वर्जेंट प्रूव करनी है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये हम करवाए हैं, तो देख लीजिएगा। देन उसके बाद आती है ग्रुप बी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 16 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन आपको बनानी होगी। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ये एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल, इसे बोलते हैं आर इंटीग्रेबल। देन प्रूफ करनी है एफ का मोड बिलोंग्स टू, मतलब आर इंटीग्रेबल किस पे, आर ऑफ ए बी एंड दिस वन, ये दोनों प्रूफ करनी है। उसके बाद आती है यहाँ पे सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स दिस वन। तो यहाँ पे क्या है कि एन जो है वो देखिए ये टर्म्स जो है ये लेस देन इक्वल होगा, ठीक है, कब, जब एन 1 2 3 4 से रनिंग करेगा तब, एंड ये हमारा वैल्यू 1 हुआ कब, एक्स अगर 0 हुआ तो, ठीक है, ये दिखानी है, क्लियर। देन उसके बाद क्या है, इंटीग्रेबल दिखाने एक्चुअली में,
इज क्या है, आर इंटीग्रेबल प्रूफ करनी है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हम दिए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, डेफिनेटली ये आ गया, 16 मार्क्स यहाँ से उठा सकते थे। देन उसके बाद सो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये जो है ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, कब होगी, व्हेन n लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम प्रूफ करवाए थे। और इसके अलावा एक और करवाए थे कि यहाँ पे जो x टू द पावर n है ना, यहाँ पे करवाए थे शायद x माइनस a का पावर n, ठीक है, ऐसा था जो कि बार बार पूछा जा रहा था क्वेश्चन, तो वो भी हम करवा दिए थे। और ये भी हम करवाए थे, बोले थे कि ये पहले बेसिक है, ये करते हैं उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। तो दोनों हम बोले थे इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर करके गए होंगे तो आपको एग्जाम में तो बहुत ईजी लगा होगा। देन 6 नंबर देख पा रहे हैं, सो दैट द बीटा फंक्शन, देखिए यही आया था, यही हम दिए थे और यही आया भी कि यही प्रूफ करनी है। 7 नंबर में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देनी है, ये तो हमारा आया था सीरीज से, ठीक है। 8 नंबर जो है डिफाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ये भी पावर सीरीज से ही क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से, देखिए इफ एफ इज बाउंडेड देन दिस वन स्मॉल m GLB, तो ये हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी दिए थे। देखिए ये हम प्रूफ भी करवाए थे, ठीक है। तो ये अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं। सो दैट द सीक्वेंस दिस वन इसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, ये भी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो चलते वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बनाया मैंने चैनल में।